प्रयागराज में दिव्य भव्य और दव्य महाकुंभ में बस कुछ दिन ही बाकी है, जिसकी तैयारी भी बेहद खास है। सीएम योगी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, एक एक करके चीजों को बारीकी से परख रहे हैं ताकि कुंभ के स्वरूप को नया रंग दिया जा सके। क्योंकि संगम नगरी में 12 साल बाद फिर से सनातन का मेला लगने जा रहा है। देश के कोने कोने से साधु और संत नगर प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी तैयारी देखने के लिए सीएम योगी संगम किनारे पहुंचे और आरती भी की। इसी महीने सीएम योगी का ये तीसरा प्रयागराज का दौरा है, जब उन्होंने निरीक्षण के दौरान तमाम व्यवस्थाओं को देखा, चाहे टेंट सिटी हो या फिर अस्थायी सर्किट हाउस। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को परखा। सीएम योगी ने अधिकारियों से मेले की तैयारियों के बारे में यहाँ जमकर चर्चा की और समय के भीतर ही काम पूरा करने का निर्देश दिया। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है। वैसे तो महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है, लेकिन इस बार जिस तरह से सीएम योगी खुद मोर्चा संभाले हैं, सनातन का संदेश दे रहे हैं, ऐसे में त्रिवेणी संगम से पूरे देश दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराने वाला है। आस्था के महाकुंभ में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि संगम की रेतीली माटी पर 5 स्टार होटल जैसे डोम बनकर तैयार है, जो कि महाकुंभ में दिव्यता के साथ साथ यहाँ की भव्यता को भी बयां करेंगे। और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज में किसी मेट्रो सिटी का एहसास कराएंगे, क्योंकि 1400 स्क्वायर फीट में फैली डोम सिटी अपनी इसी भव्यता के साथ बसाया गया है। समय आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डोम तैयार किया जा रहा है, 5 स्टार होटल की तर्ज पर ये डोम तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 40 डोम जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। लग्जरी डोम में 360 डिग्री पोली कार्बन सीट से बनाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ है। पर्यटक इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे रहकर कुंभ का नजारा देख सकते हैं। 51 करोड़ की लागत से अरैल में 3 हेक्टेयर में डोम सिटी तैयार हो रही है, जिसमें 44 डोम बनाए जा रहे हैं। साथ ही 176 कॉटेज का भी हो रहा है निर्माण। 41,000 से 1,10,000 रुपए तक होगा एक दिन का किराया। को लेकर उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उनको एक भव्यता के साथ साथ अलौकिक का जो नजारा है वो यहाँ से देखने को मिले, उसकी तर्ज पर यहाँ पे ये डोम जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। यानी इस डोम सिटी का अनुभव किसी हिल स्टेशन से महाकुंभ का मेला देखने जैसा होगा, जहां ठहरने की सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जहां कृष्ण भगवान ने अंतिम सांस लिया, वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई। यानी उनका इशारा गुजरात पर था। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार नफरत फैलाने का काम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय प्राण छोड़े, उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। अखिलेश यादव फिरोजाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान की मौत गुजरात में हुई थी और वहीं कलयुग की शुरुआत भी हुई। अखिलेश यादव के आरोपों का भी बीजेपी ने करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव जी जिन्होंने इस बात का समर्थन भी किया है कि कलयुग गुजरात से शुरू हुआ। अब हिंदुओं के बाद गुजरात का भी अपमान करना। गुजरात से तो महात्मा गांधी जी आते हैं, क्या वो कलयुग के परिचायक थे? सरदार पटेल आते हैं, क्या वो कलयुग के परिचायक थे? संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला और एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संसद सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में बाबा साहेब का अपमान किया है और इसके लिए उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। अपने अपमानजनक शब्दों के लिए वो क्षमा प्रकट करे, खेद प्रकट करे। ये हमने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया है।
अफसोस की बात यह है कि वे क्षमा नहीं मांग रहे, प्रोपेगेंडा और झूठे एफआईआर के द्वारा देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर अंबेडकर के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना और नाटक करना कब बंद करेगी? जब भी नेता जाते हैं तो उनकी स्मृतियों को हम सम्मान करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने एक उनको स्मृति नहीं बनने दिया। जहां उनका जन्म स्थान हुआ। और देखिए, राहुल गांधी ने दलित पॉलिटिक्स को साधने के लिए आज एक और नया दांव चला है। नेता प्रतिपक्ष आज महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंसा के दौरान मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी का दलित परिवार से मिलना महज कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक होता तो उम्र भर कांग्रेस का झंडा उठाने वाले यूपी के प्रभात पांडे के घर भी राहुल गांधी पहुंचते, मगर वो पहुंचे तो महाराष्ट्र। कस्टोडियल डेथ है, पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। यानी राहुल गांधी ने सोमनाथ की मौत के लिए सीधे पुलिस और शासन को जिम्मेदार ठहरा दिया।